मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 नवंबर को शुरू की गई पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआती दिनों में संघर्ष करना पड़ रहा है। उज्जैन, ओंकारेश्वर और इंदौर उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर शुरू की गई इस प्रीमियम सेवा में अब तक यात्रियों की रुचि शून्य है। सूत्रों के अनुसार शुभारंभ की तारीख से लेकर अब तक उज्जैन से एक भी वाणिज्यिक उड़ान इंदौर या ओंकारेश्वर के लिए रवाना नहीं हुई है, क्योंकि बुकिंग शून्य है। इस पूरे मामले पर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अपनी बात रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन पहल है। उन्होंने दोहराया कि बुकिंग live.in पर ऑनलाइन जारी है। कलेक्टर ने विश्वास व्यक्त किया है कि जैसे जैसे लोगों को योजना पता चलेगी तो इसकी ओर लोगों का रुझान बढ़ेगा। यानी उनका मानना है कि जागरूकता और प्रसार प्रचार बढ़ने के साथ ही लोग इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। जी, उज्जैन से ओंकारेश्वर और इंदौर से उज्जैन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्किट है, जहाँ पे कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो हैं आते हैं और धार्मिक पर्यटन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये शुरुआत है। और जैसा आपको मालूम है 20 तारीख से जो इसकी शुरुआत है वो हो चुकी है और ऑनलाइन बुकिंग है। flyola.in कंपनी का नाम है जिस पे कि ये बुकिंग्स हो रही हैं, तो इस पे जाके बुकिंग करा सकते हैं। और ये धीरे धीरे जो है जैसे ही लोगों को सब ये चीज़ पता चलेगी तो इसकी और जो है प्रचार बढ़ता जाएगा। और आपके माध्यम से भी मैं सबको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और महज जो है कुछ मिनटों में ही ये दूरी तय की जा सकती है। उज्जैन में यूरिया खाद को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने एक दिन पहले एक वीडियो जारी किया था और उसमें बताया था कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उज्जैन जिले में उपलब्ध है। बावजूद इसके कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने में लापरवाही बरत रहे हैं। इसी कारण आज किसानों ने मंडी गेट के बाहर चक्का जाम कर दिया और किसानों से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वो यूरिया खाद के लिए रात 8 बजे से लाकर लाइन में खड़े हैं। 10 डिग्री तापमान होने के बावजूद भी किसान भारी ठंड में यूरिया के लिए परेशान होते रहे, लेकिन कृषि विभाग की ओर से एक किसान को केवल 5 बोरी ही खाद दिया गया। 500 लोग लाइन में लगते हैं और केवल 80 टोकन बांटकर 5 बोरी ही दिया जाता है। अगर किसी को 10 बीघा के लिए खाद चाहिए तो उसे 2 बार लाइन में लगना पड़ता है। अगर इससे ज्यादा तो उसे बार बार लाइन में लगकर खाद प्राप्त करना होगा। यह व्यवस्था प्रशासन ने कालाबाजारी को रोकने के लिए की है, लेकिन किसानों का आरोप है कि वो बड़े काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करा रहे हैं। कई किसान तो ऐसे भी थे जो 3 दिन से लाइन में लगे हैं और उन्हें टोकन तक नहीं मिला। चक्का जाम करने के बाद कृषि विभाग की डीडीए और तहसीलदार के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्था को संभाला। इसके बाद अब उप संचालक कृषि यूएस तोमर के अनुसार अब खाद्य वितरण करने की संख्या को बढ़ा दिया गया है। अब आने वाले किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रात को 8 बजे से लग रहे लाइन में किसान ठंड और मच्छरों से परेशान हो रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने मंडी में पर्याप्त मात्रा में किसानों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर सब चीज शून्य नजर आई। अरे हम हमारा अधिकार मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं। सर, हमको खाद की समस्या यूरिया के लिए आए थे, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं यूरिया के लिए। सरकार को ऐसा कर देना चाहिए कि हर सोसाइटी में नगद से खाद मिल जाना चाहिए। किसान यहाँ पे उज्जैन आने को मोहताज नहीं रहे, इसकी व्यवस्था सरकार जोड़े। अभी क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? अभी हम रात को 5 बजे से यहाँ खड़े हैं और टोकन 100 टोकन से ज्यादा नहीं बांटते हैं वो। फिर हाँ, फिर कल आना के कल देंगे ऐसा बोले। यहाँ तो बहुत दूर दूर से आए। आज आपने चक्का जाम भी किया था किसानों ने? हाँ, वो टोकन के लिए किया था। 3-4 दिन हो गए, परेशान हुई रहा, खाद भी नहीं मिल रही हो और रात की 2 बजे का आइन बैठा है यहाँ, परेशान हुई रहा। और अब हम यहाँ लाइन में लग गया और लाइन लगी कम से कम 200 आदमी की, 300 की। और उनमें टोकन दिया खाली 60 आदमी के, 60-65 आदमी के टोकन दिया और बोले खाद नहीं, अब टोकन नहीं मिलेगा।
जाओ घर 3 दिन से मत आजो। तो हम खेत में कहीं लखा खाती नहीं हमारे मिल रही। और ये हमारा बिस्तर पड़िया, हम ना सोता रात का या 2 बजे रात का, और परेशान हुई है 2 बजे का 90 के टोकन नहीं है, खाद नहीं है। क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो? खाद चाहिए हमारे सर, यूरिया खाद नहीं मिल रही। खेत में पानी छोड़ने मुझे हमारे परेशान हुई, कहीं छोड़ा खाद नहीं है। और क्या खाद की को तो बोले अभी नहीं है, नहीं आया खाद, नहीं है अभी नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा। इसलिए हमें रोड जाम किया। पैजामे में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ मंडी में 2 केंद्र हैं, MP एग्रो और मार्केट सोसाइटी। वहाँ 50-50 टन खाद उपलब्ध था, क्योंकि खेती के आधार कार्ड के आधार पर जितना खेती है उसके आधार पर 5 बोरी से 10 बोरी हम दे रहे हैं। लेकिन चल रहा है और गेहूँ में पहली प्रोडक्शन होनी है, इसलिए जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। 6000 मीट्रिक टन हमारे पास यूरिया उपलब्ध है। लगातार रैकें जो है आ रही हैं। 27 तारीख को एक रैक 26 टन की आ रही है, क्योंकि यहाँ मंडी है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ की जो क्वांटिटी थी 50 टन थी, हम 100 टन कल से कर देंगे। तो अब कोई समस्या नहीं। सर कितने बीघा पे? 1 बीघा पे 1 बोरी दिया जाता है, तो 5 बोरी जमीन के आधार पर जो है किसानों को दिया जा रहा है, 5 बोरी से 10 बोरी। लेकिन किसानों को एकदम जो है 10 बोरी उपयोग नहीं करेगा। 10 बोरी बड़ा किसान है, तो 10 बोरी के बाद अगले दिन लेके 10 बोरी और ले जाए, तो उसमें तो भीड़ को जो है किसानों ने चक्का जाम नहीं था, वो केवल चर्चा थी, तो उनका जो है निराकरण कर दिया गया है। उनका कहना है नहीं, सभी को कूपन जो है 2 दिन के बाद वितरण कर दिया गया है, क्योंकि वो किसानों का ये कहना था कि हमको आज ही दो। तो चूंकि जितनी मात्रा थी वो वितरण कर दी गई, कल आएगी, तो दिनांक के हिसाब से उनको कूपन वितरण कर दिया गया है, तो कोई समस्या नहीं। शिप्रा नदी के पास कार्तिक ग्राउंड में लगने वाले पारंपरिक कार्तिक मेले में अवैध झूले बंद किए जाने के बाद नगर निगम ने मोटरसाइकिल और कार सर्कस को भी बंद कर दिया है। इसी निर्णय का विरोध करते हुए सर्कस संचालक ने नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर सर्कस पुनः प्रारंभ करने की मांग की है। संचालक शुभम कुशवाहा ने बताया कि सर्कस संचालन से पहले नगर निगम से पूरी अनुमति ली गई थी, साथ ही टेंडर प्रक्रिया के अनुसार सभी शर्तों का पालन किया गया। इसके बावजूद नगर निगम ने गलत बताते हुए सर्कस बंद करवा दिया। संचालक ने यह भी कहा है कि नगर निगम अधिकारी SDM की अनुमति मांग रहे हैं, जबकि SDM ने मेले में किसी भी गतिविधि के लिए अनुमति जारी नहीं की है। बात मैंने परमिशन ली नगर निगम से, जब परमिशन का नहीं था देने का, तो मोटरसाइकिल सर्कस लगाने का वो करना ही नहीं था टेंडर, क्योंकि टेंडर मेरे नाम से हुआ है और इसमें हमने 8 लाख रुपये का टेंडर हुआ था इसमें, और हमने आधी राशि भर चुके हैं इसमें हम लोग। और निगम हमको आए दिन परेशान कर रही है, परमिशन नहीं, हमारे पास परमिशन है। हम एडिशनल SP साहब से परमिशन लेकर आए, हम SDM साहब के पास गए थे। SDM साहब ने बोला कि कोई झूले की परमिशन नहीं है, तो इसके लिए परमिशन मैं आपको भी नहीं दे पाऊंगा। निगम आयुक्त के नाम जी के ज्ञापन दिया है और अपने कमिश्नर साहब जी को भी ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है, अगर कुआं नहीं चालू कर पाए तो हमारी राशि वापस कर दे। क्या कहना उनका उनका क्या कहना? अधिकारी के पास जाते हैं हम लोग, तो वो कहते हैं तो उनसे बात करो। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से एडिशनल SP की अनुमति नगर निगम को उपलब्ध कराई गई है, परंतु उसे भी मान्य नहीं किया जा रहा है। संचालक का कहना है कि यदि नगर निगम सर्कस को अनुमति नहीं देना चाहता तो उन्होंने जो राशि जमा की है उसे वापस किया जाए। सर्कस बंद होने से आसपास के दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। सन्नाटे के कारण लोगों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। संचालक और दुकानदारों ने मिलकर मांग की है कि मोटरसाइकिल साथ ही कार सर्कस को शीघ्र चालू कराया जाए, ताकि मेले की रौनक और व्यापार दोनों सामान्य हो सके। से ये जो भूमि प्राप्त करी थी मारुति कार सर्कस के लिए, और हमने इसका आधा अमाउंट भी जमा कर दिया निगम को, पर निगम रोज कोई ना कोई आता है निगम से, वो बंद करवा देता है। वो कहते हैं आपके पास परमिशन नहीं है। अब परमिशन क्या है? परमिशन हमने एडिशनल SP साहब से ले ली है, और SDM साहब से बोलते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। बोले मैंने झूलों की परमिशन नहीं दी तो मैं कुएं की परमिशन क्यों दूं, सर्कस की परमिशन? उनका यूँ कहना है। निगम में जाते तो निगम वाले एक ही बात कहते कि तुम परमिशन लाओ। 8 तारीख को मेरा टेंडर खुला है, 8 तारीख के बाद में 5 दिन इसको लगाने में लग गए हैं। 13 तारीख तो यूं ही हो गई। 13 तारीख के बाद में 4 दिन 5 दिन चला, उसके बाद 19 तारीख से सलंग बंद करवाना है। 19 तारीख के बाद मैं संचालित इसको कर नहीं पाया हूँ, और मैं तो बिल्कुल आर्थिक तौर से बहुत परेशान हो चुका हूँ। निगम में इसको जमा कर चुके हैं जो टेंडर की आधी राशि है। अब हम ये चाहते हैं कि आप हमें संचालित नहीं करने दे रहे हो तो हमारी राशि वापस कर दें। आवेदन दे चुका हूँ इस चीज का। उनका कहना ये है कि अभी कर रहे हैं, हम किसी से भी मिले थे कि बात चल रही है,
ऊपर बात होगी, मीटिंग होगी, MIC होगी, क्या मालूम क्या 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 बात। सारे दुकानदार परेशान हैं। आप चाहो तो दुकानदारों से बात भी कर सकते हो। दुकान कोई किसी की दुकानें नहीं चल रही, ना कोई अमरनाथ चल रहा है, ना कोई ये नाव चल रही है, ना कुछ भी चल रहा है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और इसकी गरिमामय प्रस्तुति सुनिश्चित की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन दशहरा मैदान में 1 से 3 दिसंबर तक किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जहां गीता प्रेमी श्री कृष्ण परंपरा के आचार्यों की सन्निधि में श्रीमद् गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करेंगे। इसी दिन मुंबई निवासी पुनीत ईश्वर के निर्देशन में जय श्री कृष्णा गीता सार नृत्य नाट्य की प्रस्तुति होगी। अगले दिन 2 दिसंबर को नई दिल्ली निवासी वैष्णवी शर्मा विराट जयी काव्य की प्रस्तुति देंगी। इसके बाद मुंबई निवासी मोहित शेवानी द्वारा कृष्णमय प्रस्तुत किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम दिन 3 दिसंबर को डॉक्टर अविनाश तर्कसवार की परिकल्पना में भरतनाट्यम, कथक और मोहिनी अट्टम की विश्व वंदनी प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही बेंगलोर निवासी डॉक्टर सलाउद्दीन पाशा के निर्देशन में गीता ऑन व्हील्स की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र होगी। कलेक्टर ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर माधव दर्शनम की लघु चित्र शैली में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जी, 1 दिसंबर को गीता जयंती है और मध्य प्रदेश शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं और उस दिन दशहरा मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, जिसमें कि गीता के पाठ का जो है लगभग 11,000 जो बटुक हैं वो वाचन करेंगे और पूरे प्रदेश में जो इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। उसी के क्रम में हमारे ज़िले में जो कार्यक्रम होने हैं उसकी तैयारियों के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और शासन की जिस प्रकार से मंशा है पूरे गरिमा के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।